अच्छा, कभी सोचा है कि क्या कुछ शब्द, कुछ लाइनें सच में दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल सकती हैं? आज हम कुछ ऐसी ही नई हिंदी कहावतों को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि हमारे आज के जीवन की सच्चाइयों पर आप कह सकते हैं सीधी चोट करती है। ये वो तीखी काव्यात्मक पंक्तियां हैं जो हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा इस सवाल की गहराई देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है इसमें। यहाँ रावण, जिसे हम सब बुराई का प्रतीक मानते हैं, वही भीड़ से अच्छाई का सबूत मांग रहा है। ये लाइन हमें सीधे इस सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि क्या हम सिर्फ बाहर की बुराई को जलाने का दिखावा कर रहे हैं, या हमारे अंदर सच में वो अच्छाई जिंदा है जिसे हम राम कहते हैं। चलिए इसी एक सवाल की रोशनी में आगे बढ़ते हैं। तो समाज पर उंगली उठाने से पहले ना, ये कहावतें हमें पहले खुद के अंदर झांकने को कहती हैं। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि इस तेज रफ्तार दुनिया में अपनी पहचान कैसे बना के रखी जाए और अपनी असली ताकत को कैसे पहचाना जाए। एक कहावत है, बाजार में नई मूंगफली आने से बादाम के दाम कम नहीं होते। ये आत्म मूल्य यानी सेल्फ वर्थ का कितना शानदार सबक है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है। जब किसी को अपनी असली कीमत पता होती है ना, तो नए ट्रेंड्स या कोई टेम्पररी कंपटीशन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच्ची क्वालिटी जो है वो हमेशा भीड़ से अलग चमकती है। और हाँ, जब इंसान को अपनी कीमत पता होती है तो वो डरता नहीं है। ये कहावत हमें यही सिखाती है, सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। संदेश साफ है, मुश्किलों से भागना कोई हल नहीं है, उनका सामना करने का हुनर सीखना पड़ता है। असली ताकत भागने में नहीं, बल्कि डटकर खड़े रहने में है। लेकिन एक खतरा भी है। क्या होता है जब यही ताकत, यही आत्मविश्वास घमंड बन जाता है? हमारा अगला हिस्सा इसी खतरनाक मोड़ के बारे में है। यह हमें विनम्रता और आत्म जागरूकता का वो जरूरी सबक सिखाएगा जो ताकत के साथ हमेशा आना चाहिए। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। ये लाइन ना घमंड की पूरी कहानी सुना देती है। देखिए, सब कुछ तब शुरू होता है जब कोई अपनी छोटी सी दुनिया को ही पूरी कायनात मान लेता है। फिर वो अपनी हदें पार करता है और आखिर में हकीकत की एक लहर उसे उसकी असली जगह याद दिला ही देती है। ये हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी है जो अपनी सीमाएं भूल जाता है। अब ये लाइन सुनिए और इसकी गहराई महसूस कीजिए। ये एक तरह से पोएटिक जस्टिस की बात करती है कि जो दूसरों को मिटाने निकलते हैं वो अक्सर खुद ही मिट जाते हैं, क्योंकि लाशें नहीं रोती, रोते तो जलाने वाले हैं। मतलब जो दर्द देता है, अंत में सबसे ज्यादा दर्द भी वही महसूस करता है। तो अभी तक तो बात हुई खुद की, अपनी ताकत की, अपने घमंड की, पर ये कहावतें सिर्फ हमारे ये नहीं है, ये तो हमारे समाज का आईना भी हैं। आइए देखते हैं कि ये ज्ञान हमारे आज के दौर की कुछ बड़ी सच्चाइयों पर कैसे रोशनी डालता है। आज के जमाने का कितना बड़ा और कितना दुखद सच है इस एक लाइन में। ये सिर्फ एक खाली मैदान की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारे बचपन, हमारे खेल और हमारी आपस की मेल मुलाकात को बदल दिया है। एक मोबाइल ने बच्चों की गेंद ही नहीं, शायद उनका पूरा बचपन ही चुरा लिया है। और अब आते हैं राजनीति के मैदान में। ये लाइन तो शायद हर आम इंसान के दिल की आवाज है। वोट देता हूं फकीरों को, कम वक्त शहंशाह बन जाते हैं। ये उस कड़वे सच को सामने लाती है जहां विनम्रता का वादा करने वाले सत्ता मिलते ही बादशाह बन जाते हैं। ये जो विरोधाभास है ना, यही आज की राजनीति पर एक तीखा तंज है। तो कहां से शुरू किया था हमने? खुद की कीमत से, फिर घमंड के खतरों को देखा और समाज की सच्चाइयों पर भी नजर डाली। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर हम वापस उसी पहले सवाल पर लौटते हैं, लेकिन इस बार एक ज्यादा गहरी समझ के साथ। और घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन अब अपनी कीमत, घमंड और समाज की सच्चाइयों को समझने के बाद ये सवाल और भी ज्यादा चुभता है। ये अब सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के दोहरेपन पर एक सीधा हमला है। रावण पूछ रहा है कि क्या बुराई को जलाने वाली भीड़ में कोई सच में अच्छा है भी? ये सवाल हम सबसे है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। शब्दों की इस बदलती दुनिया में वो कौन सी सच्चाइयां हैं जो हमेशा टिकी रहती हैं? देखिए, इसका कोई आसान जवाब तो है नहीं। शायद इस सवाल को खुद से बार बार पूछते रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है।